everyone, welcome back to yet another podcast brought to you by the Galgotias Podcast Club. आज हमारे साथ हैं रंजीता सहाय आशीष मैम, the founder of Kshitij and the winner of many awards to named. Without further ado, let's have a word with the ma'am straightforward. Hello ma'am. Hello, hi. How are you? I'm fine. सबसे पहले मैम कैसा लग रहा है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में आकर के? It's beautiful and literally the college is awesome. This university is awesome. थैंक यू सो मच मैम. आई होप कि अभी जो आपके प्रोग्राम हैं जिसके लिए आप मेन पर्पस जो है जिसके लिए आप यहाँ आई हैं वो जब फुलफिल होगा तब आपका और भी ज़्यादा इंथुजियाज्म बढ़ जाएगा यूनिवर्सिटी. नहीं, डेफिनेटली आई एम सीइंग ऑल द किड्स एंड एवरीबडी यानी स्टूडेंट्स काफ़ी एंथु हैं एंड होप टू हैव अ गुड टाइम ओवर हियर. Sure, ma'am. Ma'am, when we talk about your life, as the intro suggested that you're the founder of Kshitij, सबसे पहले अगर हम क्षितिज की बात करें तो आपका मेन आइडियोलॉजी क्षितिज के पीछे क्या थी? Actually, Kshitij is something where dreams meet reality. I am an author. और मैं काफ़ी कवि सम्मेलन with God's grace I have got the opportunity to attend कवि सम्मेलन, be part of different अच्छे बड़े बड़े events रहते हैं, जश्न एकता, फिर आपका साहित्यिक आज तक. तो I used to go, but what I saw कि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो budding poets हैं, वो दिग्गजों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं. उनकी बात अनसुनी रह जाती है, उन्हें वो पोडियम नहीं मिल पा रहा है एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन माइक्स, टू सम कैफ़े और दे आर वेंट ऑफ देयर इमोशंस. तो मैं ओपन माइक्स भी गई, वहाँ मैं मिली काफ़ी यूथ से एंड देयर आई सॉ इन दिल्ली द स्टूडेंट्स फ्रॉम जयपुर, मथुरा, आगरा, दे आर कमिंग. वो 3 मिनट के लिए 3 घंटे का ट्रैवल करके आ रहे हैं भूखे प्यासे एंड दैट स्टक. इट वॉज लाइक कि इफ़ वी प्रोवाइड देम गुड अपॉर्चुनिटी तो एंड दे स्पीक, दे राइट वंडरफुली, दे रिसाइट ब्यूटिफुली. तो आई फेल्ट कि इनको वो चांस क्यों नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं, बिकॉज कोई भी बड़े मंच पर ये केवल एक श्रोता बन के रह जाते हैं. तो फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर बडिंग पोएट, और उन दिनों इट्स अबाउट 2018 एंड उस समय इंडियन आइडल आ रहा था. तो देयर वाज अ थॉट स्टक कि जब सिंगर्स के लिए इंडियन आइडल हो सकता है, डांसर्स के लिए डांस इंडिया डांस हो सकता है, तो वाई नॉट फॉर पोएट्स, वाई कांट देयर बी इंडियन आइकॉनिक पोएट, सो दैट हमारा पोएट एक स्टार पोएट बने. फिल्म फेयर भी उसे स्लॉट दे 2 मिनट्स का. एज सिंपल सी बात है, एक स्टार लाइफ जो होती है कि जब एक बडिंग सिंगर को एक विनर बन जाता है तो उसे हर जगह बुलाया जाता है. तो उस तरह अगर एक पोएट विनर बन के उसे एज अ सेलिब्रिटी लाइफ मिले तो बुराई क्या है. तो एक्सक्लूसिवली फॉर बडिंग पोएट दिस वॉज द आइडिया एंड I started off in Delhi. I was associated with different poetry groups. मैंने अपना idea share किया, but no one was willing to take this initiative because it's obviously no one can imagine, no one can think about कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. That is makeover, glamorize poetry, because I wanted कि वो personality enhancement होनी चाहिए. Poets should learn and their presentation should be captivating. हाँ, कि आप स्टेज में आप ऑडियंस को होल्ड कर सको. दैट वॉज द रीज़न एंड आई एम मिसेस इंडिया मोस्ट टैलेंटेड 2018. सो दैट वॉज लाइक कि ग्लैमराइज पोइट्री की वाई नॉट, इफ़ यू आर मेक ओवर के साथ व्हेन यू स्पीक योर थिंग पीपल विल लिसन. सो दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड इट. सो नो बडी टू बी वेरी फ्रैंक सपोर्टेड. माई आइडिया गॉट रिजेक्टेड क्योंकि डिफरेंट लिटरेचर इज़ समथिंग, साहित्य को एक अलग फील्ड दे दी गई है, बना दी गई है. सो आई स्टार्टेड ऑफ लाइक कि वाई नॉट मी, बिकॉज मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं. मैं इतना नहीं सोचती कुछ करने से पहले, बस काश नहीं बोलना मरने से पहले, छोटी सी ज़िंदगी काम आ जाए किसी के कि रोशन कर जाऊँ जहाँ उम्र गुजरने से पहले. तो थैंक यू. तो इट वॉज दैट थॉट कि वाई नॉट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा तो और कुछ नेगेटिविटी. आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन बीइंग आर्मी वाइफ. सो आई thought of starting this. I took the initiative and with God's grace, this is now, Kshitij is now 8 years old.
इट्स लाइक माई बेबी एंड आई हैव नर्चर्ड इट लाइक एनीथिंग। बहुत दिन रात मेहनत की है, क्योंकि एक एम हमारा अलग है, गोल अलग है। वी वॉन्ट टू रीच ईच एंड एवरी बडिंग पोएट ऑफ इंडिया। तो वी आर वर्किंग, जैसे आप अभी हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वी नेवर एंटरटेन द एक्सपीरियंस पोएट्स, वी वॉन्ट बडिंग पोएट्स, वी वॉन्ट टू गिव दैट फर्स्ट प्लेटफॉर्म कि यहाँ तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है, यू कम, यू स्पीक, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम वी विल रेक्टिफाई, बट बोलो, लिखो और अपने शौक़ को मरने मत दो, हॉबी को पैशन बनाओ। एंड माई पैशन मेड मी अ प्रोफेशनल, आई एम अ पोएटप्रेन्योर, सो आई फील कि इट कैन बी टेकन अहेड अदर देन ऑथर, one can make career in poetry as well. Yes, so that is my thought process, so I am working on it. जैसे मैंने आप सबको बोला था कि लेट्स टॉक टू मैम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैंने आपका इंट्रो इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं इस चीज़ पे ये बहुत अमल करती हूँ कि जो साहित्य के लोग होते हैं उनको किसी चीज़ की इंट्रो की ज़रूरत नहीं होती Obviously. है, वो अपनी जुबान से, अपने शब्दों से अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देते हैं। तो दैट इज़ इट, क्योंकि आपने जिस तरीके से एक छोटे से सवाल का सारी कवर कर लिया करके एकदम कवर करके जो आपने जवाब दिया है, उससे आई गेस हमारी ऑडियंस को ये चीज़ पता चल गई होगी कि वो किस पर्टिकुलर इंसान कितनी नॉलेज वाले इंसान के सामने मैं बैठी हूँ और आप सबको उन सब चीज़ों का एक तरीके से पूरा गहन विचार करने का अवसर मिल रहा है। तो मैम, अगर हम क्षितिज, तो चलिए आपकी लाइफ का आपका छोटा बच्चा है, हाँ, अभी वो 7 years का हो गया है। तो अगर हम बात करें 2016 जी, उस टाइम पे जैसे आपने कहा आपको रिजेक्शंस मिले, आपको काफ़ी चीज़ों से पीछे रखा गया कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन, अरे ठीक है आगे देखा जाएगा, अभी रुक जाओ। तो बीइंग अ वाइफ, बीइंग थिंकिंग अबाउट पोएट्स, बीइंग अ रेवोल्यूशनरी मॉडल, कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करी और वो रिजेक्शंस कैसे झेले? तो आद्या, it's like a journey started in 2014. I lost my mom. It was like heart attack, and from there, otherwise I was having a very balanced life. I was traveling with my husband. My husband is army officer, so he is colonel, and we are posted recently. We are posted at Mathura, so we have a balanced and good life, a positive life. 2 kids are there. I have 2 kids, 1 son, 1 daughter. So since and got married in 2003, तो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, सिंपल होम मेकर आप बोल लो, looking after family. But from 2014 it was like my mom expired, and that gave me a sudden shock कि life is unpredictable. It's like we are thinking कि okay, बच्चे बड़े हो जाएंगे, then we will do what we want, but वो समय आपको नहीं देता। बोलते हैं ना, समय नहीं मिलता है। 2 पंक्तियाँ थी कि देखा है कभी रेत को हाथों से फिसलते हुए, बस उतना ही समय है ज़िंदगी तेरे पास। तो इट्स लाइक दैट रियलाइजेशन इन 2014 की लाइफ इज़ शॉर्ट, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, सो वी नीड टू कैच अप because we were unable to save our mother, you know, and she expired in 55, ठीक है, at the age of 55. So that was like nothing, and she never thought of that. She was planning कि पहले के बच्चे settle हो जाए, then we will have some trip or something like that, whatever she wanted to do. So I was a poet since childhood. I used to write in diary. So when I lost my mom, तो it was like कि मुझे वो डायरी के पन्नों में देयर समवेयर आई हैड रिटन कि आई वांट 1 book ऑफ माई पोम्स। सो आई फेल्ट कि नहीं, अब मैं इसको बंद नहीं कर सकती, तो आई वर्कड, आई लुकड आफ्टर पब्लिशर एंड ऑल। तो उस जर्नी में आई अंडरस्टूड द जर्नी, बोलते हैं ना दी प्रॉब्लम। एक नेव बंदा अगर बुक पब्लिश कराने जाता है तो कितनी चीज़ें झेलता है, बहुत सारी। हाँ, इफ़ यू आर अनअवेयर, इफ़ यू आर नॉट ऑफ दैट साहित्यिक बैकग्राउंड, तो आप कितना ट्रबल आपको सोशल मीडिया हो जाए, आपको कहीं भी, यानी इट वाज लाइक टफ। इट्स आपको खुद ढूंढना है अपनी चीज़ें। आपको 4 ऐसे लोग मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे, 20 ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अभी क्या ये शौक चढ़ा है, ये तो बड़े बड़े लोग करते हैं, महादेवी वर्मा एंड ऑल दैट। तो आपको सीधा ही, आप कुछ करने जाएंगे कि आपको सीधा बड़े बड़े नामचीन लोगों के नाम देके कि आप कहाँ वो हो, तो बैठ जाओ।
तो दैट वॉज नॉट माई केस. सो आई डिड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. मुझे था एक है फ़र्क सिर्फ जज्बे का था. तुमसे ज़िंदगी खेल गई और मैं ज़िंदगी से. तो इट वॉज आई वॉन्टेड टू डू फॉर माई मॉम. The whole it was some emotional connect. Her name was Sushma. So it was I was determined कि मुझे तो बुक लानी है. तो मैंने 6 महीने लग गए मुझे पहली किताब में वर्क करके. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट बुक दैट इज़ सुषमांजलि विच आई. दिस इज़ द बुक एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग इस पे बात करें, इसको पढ़ें. हाँ. और इससे इंस्पिरेशन ले, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ की भी, मेरी लाइफ की. एंड इट्स अ टर्निंग पॉइंट. इट्स इन 2016 it got launched by General A.R. Prasad and at Delhi. We were posted at Delhi at that time in 2016. And with God's grace मेरे को बहुत अच्छा साहित्य समाज में मुझे बहुत अच्छा वेलकम मिला. I was being invited to different shows. तो मेरी जर्नी तो अच्छी जा रही थी. देन आई वेंट टू ओपन माइक और फिर जो मैंने आपको बताया, आई मेट यंगस्टर्स. देयर आई रियलाइज़ कि ठीक है मैंने लिख लिया, बट आई फाउंड देम मोर टैलेंटेड. दे स्पीक सो वेल. आज का जो युवा है, यानी आई एम ऑलवेज सपोर्टर ऑफ जेनजी. सो एंड आई इन्जॉय देयर, बोलते ना जो सोच लिया ठान लिया, दे डू इट. एंड ये नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ. दे आर लाइक, मैंने बोलते ना मिडिल क्लास बच्चों से लेके मैं हर बच्चों से मिली हूँ बहुत सारे, जो एक डिज़ायर है, दे कीप दैट ड्रीम अलाइव. तो आई वॉज लाइक अगर इन्हें चांस मिले तो ये तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी. मेरी ऑलरेडी टचवुड सेट है, तो फॉर देम इफ़ आई कैन डू एनी थिंग. So there, फिर I started off with Kshitij, and rejections are like part of life, and it gives me more strength because मैं रुकी नहीं. मुझे वही लगता है कि जो मैं अगर रुकी नहीं तो शायद मैं यहाँ तक आ गई. कल जब मैंने yesterday was the emotional day of my life. I signed MOU with भारती विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, एंड दैट वाज लाइक कि एक आपको स्टैम्प लग जाता है, एक एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीबॉडी कि येस. और वो जो जर्नी है उसमें आपने इतने रिजेक्ट, इट वाज लाइक कि कौन सुनेगा, यंगस्टर्स को कौन सुनेगा. सबसे बड़ा है ना कि उन्हें तो, और वो कैसे लिखते हैं, वो सिंपल लिखते हैं. उन्हें अभी, क्योंकि जो यंगस्टर्स मेरे पास कंप्लेन करने आए थे, दे वर लाइक कि सीनियर्स का प्रॉब्लम होता है कि आपको आती नहीं है, हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती है, और पढ़ो जी, है ना, और अध्ययन करो. और यंगस्टर लिख रहा है तो अध्ययन तो आप बोलते बोलते भी कर सकते हो, स्टार बन के भी कर सकते हो. तो वाई यू आर बीइंग डिप्राइव्ड एंड वाई देयर इज़ नो पोडियम. क्योंकि कहीं भी आप कोई भी कवि सम्मेलन चले जाइए तो जो धुरंधर हैं वही बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं. तो कब युवा को कब चांस मिलेगा, कब वो बोलेगा, कब वो उसको, ऑब्वियसली जब तक आपको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा आप आगे लिख ही नहीं सकते. मैं इतने लोगों से मिली कि मैम अब हम जॉब कर रहे हैं, कुछ कोई कर, यानी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों दोबारा लिखूं. तो फॉर दैट थिंग्स स्टार्टेड एंड रिजेक्शंस. आई फील कि गिरते पड़ते रुकना नहीं है, आप उठिए, दोबारा उठिए. ऐसे मैं आँखों में आसमां का, मेरी ये 1-2 पंक्तियाँ थी, मैं बताना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद है. इट फील सो गुड कि जितनी भी जो भी चीज़ें ना, बार बार किताबें, लिखाई, मतलब इतना अच्छा लगता है. जैसे आप जेनजीज का बात कर रहे हैं ना, दे आर मोर इनटू पेन पेपर नहीं, फोन है. एंड दे आर इंस्टेंट. व्हाट आई लर्न फ्रॉम देन is go getter, because I am a millennial. So it is like हमें सिखाया है कि ठीक है आराम से बैठ जाओ, छोड़ दो. एंड what I saw them, इनमें पैशन है. और उनको अगर वो बोलते हैं ना कि मिसगाइडेड बोल लीजिए, अगर उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए. एक होता है कि नदी जो बह रही है, अगर उसे सही किनारे मिल जाए तो वो सही दिशा में बहेगी. तो वो ही कोशिश हमारी है कि वी आर देयर विथ यू एंड जस्ट छू लो आसमान टाइप से. इसका था, हिम्मत इरादों में और आँखों में आसमां रखती हूँ, देखो कितने यकीन से मैं हाथों में जहाँ रखती हूँ. तो ऐसे इट वाज लाइक आई राइट मोटिवेशन बिकॉज बीइंग फौजी वाइफ एंड वी नीड टू बी पॉजिटिव. तो मैं बहुत होपफुल हूँ. आई नेवर एवर
ट्राई टू बी नेगेटिव, यानी लोग बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी आपको लाइफ में बहुत सारे रास्ते खोलती है। हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है। अगर मेरा काम नहीं हो रहा तो मैंने सामने वाले को कभी मैंने गालियाँ तक नहीं दी है, ना मैं अपसेट हुई हूँ, बिकॉज आई फील कि इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि शायद मेरे में कुछ कमी होगी या मेरा अप्रोच सही नहीं है, तो आई वर्क ऑन माई सेल्फ rather than blaming others. So that is the point, that is the thing which keeps me going. मैम एक आइडियोलॉजी बनी हुई है when we talk about Gen Zs, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स में शायरी एंड एवरीथिंग इट्स ट्रेंडी। तो एक ही आइडियोलॉजी बनी हुई है कि जो आप शायरियाँ लिख रहे हैं अगर वो प्रेम प्रसंग की है तो वो आगे जाती है, और अगर वो ऐसी इमोशनल शायरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं साहित्य की तो आज अलग अलग रस के, हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा हमारी ही गलती है कि हिंदी साहित्य के जो अच्छे वर्ड्स होते हैं, जो अच्छे शब्द होते हैं, जिनमें भारी मतलब होता है, वो कई लोगों को आजकल समझ ही नहीं आते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, सबसे पहली तो जो जेनजी है ना, ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नहीं होता। हाँ। अब 3 मिनट की पोएट्री भी आप 30 सेकंड में कर देते हो। जी। केवल देयर इज कपलेट्स कि उसमें ही तालियां बज गई। तो इट्स लाइक कि ऑडियंस का सुनने की कैपेसिटी, यानी सो मच ऑफ कंपटीशन, और उन्हें आगे मैं उनको भी दोष नहीं दूंगी। तुम अगर नोटिस करोगी, कोई भी अगर जेनजी कवि है, अगर उसे इनकरेजमेंट मिल रहा है, तुम उसको सुन रही हो, वो तुम्हें और अच्छी सुनाएगा। ठीक है, लाइक माई थर्ड बुक, इफ यू सी, माई फर्स्ट बुक इज ओके, माई सेकेंड बुक इज बेटर, माई थर्ड बुक इज माई फेवरेट। तो आई ऑल्सो ग्रेजुएट, इट्स नॉट जस्ट जेन जी, इट्स मी ऑल्सो, इट्स एवरी वन। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं, हम आम बोलचाल की भाषा में शुरू करते हैं। उसके बाद जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है, जब आपके लोग सुन रहे हैं बात, आप अपनी बात रख पा रहे हो, और फिर आपको सही गाइडेंस मिलता है, तब आप शब्दावली बढ़ाते हो अपनी, आप और पढ़ते हो। फिर एक आपको लगता है कि अच्छा ये सुन रहे हैं तो मैं कुछ और बेहतर लिखूं। फिर आप उस कम्युनिटी में आते हो, राइटर्स कम्युनिटी में, वेयर यू स्टार्ट रीडिंग अदर्स, बोलते हैं ना, बुक्स ऑल्सो, एंड तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट जो है, वो पैशन जो है, आपको आगे तक लेके जाता है। तो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे मैं ये नहीं बोल सकती कि आई एम एक्सपर्ट, है ना, आई एम स्टिल लर्निंग, एंड मुझे भी लगता है 10 साल बाद मैं शायद और अच्छा लिखूंगी। तो और मैं हमेशा से ये प्रमोट करती हूँ कि जब तक आप पहली किताब नहीं लाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ, जेनजीज की बात हो रही है ना, कि जब मैं बेस्ट लिखूँगा, आई विल ब्रिंग माई बुक, पर वो बेस्ट कैसे पता वो आपका बेस्ट है, ज़रूरी नहीं वो दूसरे को बेस्ट लगे। सो जस्ट स्टार्ट ऑफ व्हेन नेवर यू फील लाइक, आप अपनी किताब लाइए, उस किताब का यू विल लर्न लॉट, बहुत चीज़ें आप सीखोगे। किताब लिखने की जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद आप और लिखोगे, क्योंकि जब आपके ये सबकॉन्शियस में रहेगा ना कि ओके दिस विल बी इन मार्केट, पीपल विल रीड, तो आई हैव द इमेज, यानी यू आर कैरिंग दैट इमेज, देन अपने आप ही आप, जब तक आप रिस्पॉन्सिबल राइटर नहीं हो तब तक यू कांट ब्रिंग द चेंज। एंड मैं जो तुम प्रेम प्रसंग और ये बोल रहे हो, तो बेसिकली क्या है, प्रेम जो है वो सबको अट्रैक्ट करता है। जैसे मैं भी बोलूँगी कि जो मैं कॉम्पिटिशन्स कराती हूँ, आई ऑलवेज इंसिस्ट प्यार बोलो, स्पीक, यानी आशिकी की कविताएं, नॉट ब्रेकअप, बिकॉज आई जनरली डिनाई द नेगेटिव पोम्स। फाइन, यू नीड टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस इन दी सोसाइटी। तो नेगेटिविटी नहीं आप फैलाओगे, आप ज़्यादा खुश रहोगे। आप टीवी देखना बंद कर दो, आपको आसपास की अपनी दुनिया बहुत अच्छी लगेगी। तो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ अफेक्टिंग योर माइंड। तो आई फील कि प्रेम जो है वो सबके दिल को छूता है है ना। और आप जितनी तालियां प्रेम की कविताओं, शायरी में, जैसे अभी जो हमारे शायर भी आ रहे हैं, जो सीनियर पोएट्स, सबको मैंने यही बोला, प्रेम सुनाना, बच्चे हैं, दे विल इन्जॉय, क्योंकि दिस इज़ द एज एंड इट इज़ सो सॉफ्ट एंड इट टचेज़ योर हार्ट। आप भारी शब्द जो अगर मेरी जनता को, मेरी ऑडियंस को समझ ही नहीं आए, अगर मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें समझ ही नहीं आए, तो फिर मैं डिक्शनरी लेके बैठूँ, है ना। तो इसीलिए आपकी ऑडियंस भाग जाती है। यानी वी हैव लिटरली रिसर्च्ड अ लॉट कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ऐसा क्यों है कि फैशन में देयर इज़ ऑडियंस
ग्लैमर में, पोएट्री में नहीं है, जबकि वी आर मोर नॉलेजेबल, वी आर स्टडिंग सो मच, फिर वाई वी लैक ऑल दिस? बिकॉज वी डोंट वांट टू अपग्रेड आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम। हम वही स्टीरियोटाइप चल रहे हैं, तो टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप, इफ़ यू आर अ कंप्लीट पैकेज, पीपल विल लिसन, लोग सुनेंगे। मैम डेफिनेटली। मैम अगर हम बात करें कि बुक्स की, आप तो पब्लिकेशन भी है, आप खुद एक ऑथर हैं एंड एवरीथिंग, तो अगर कोई मतलब पहली सीढ़ी, तो आप चलिए पोएट्स को तो आप पहली सीढ़ी दे चुकी हैं कि आप यहाँ पे आइए, इसके बाद का करियर आपका बन जाएगा। लेकिन जब हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक पब्लिश करना अपने आप में एक, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा टास्क है। पहली जब आप बुक पब्लिश करने जाओगे तो आपको बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल होगा। तो अगर आपके माध्यम से हम अपने जितने भी ऑडियंस हैं उनको हम ये बता सकें कि अगर आप बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आपकी बुक ईजिली पब्लिश हो जाए, और आप उसको लिखो कैसे? आद्या, सबसे पहले तो शुरुआती इसीलिए हुई, आप क्षितिज के पास आ जाओ। क्षितिज इज़ प्रोवाइडिंग दी अम्ब्रेला। हम पहले आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपको लिखना सिखा रहे हैं कि लिखना कैसे, अलग अलग विधाएं होती है। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे पोएट्स जो हैं वो लिख देते हैं शायर, मैं शायर हूँ। आप शायर नहीं हो, आप ख्याल लिख रहे हो, क्योंकि जो शायरी है, जो गज़ल है, वो मीटर में होती है, उसके देयर आर रूल्स, फाइन। तो जो खुश होके सब नहीं बोलते, तो हम लोग वी मेक श्योर कि अगर आपकी किताब आ रही है, हम छापेंगे, वी विल पब्लिश बिकॉज योर थाट्स आर रिस्पेक्टेबल, बट इट्स नॉट शायरी, इट्स ख्याल, इट्स नॉट गज़ल, इट्स ख्याल। तो ये चीज़ें छोटी, देखो यू नीड गाइडेंस। आपको जैसे आपके पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही आप जेनजी को गुरु की भी ज़रूरत है। तो इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि हम सब काम अकेले कर लेंगे। यू नीड गाइडेंस, क्योंकि अकेले फिर वो होता है हेवे, दे रन एंड देन दे फॉल, एंड दे फॉल वेरी हार्ड। मैंने डिप्रेशन देखा है इन लोगों का कि जब आपका काम नहीं होता है एंड यू बोलते हैं ना फॉल अपार्ट, तो इनको उठ नहीं पाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस पूरा है। तो अगर आप थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा सा स्पेस कम करके, यू अंडरस्टैंड कि दीज आर दी प्रोसेस। तो क्षितिज हैज़ प्रोवाइडेड विथ पब्लिकेशन, दिस वाज लाइक द मेन की प्रॉब्लम कि आपने पोइट्री तो लिख ली, आपने कंटेंट बना लिया, हाउ टू मेक इट अ बुक, है ना। और बुक के लिए मैं इसलिए इंसिस्ट करती हूँ कि इट्स अ ट्रेजर। ईच पर्सन हु इज़ राइटिंग, डोंट वेट फॉर डी डे कि होता है ना कि मैं 60 साल की उम्र में करूँगा, छापूँगा। डू इट नाउ। तो आपको गाइड स्टेप बाय स्टेप, तो क्षितिज स्टार्टेड विथ क्षितिज पब्लिकेशन, जहाँ हम बडिंग पोएट्स का हैंड होल्ड करते हैं। वी प्रोवाइड विथ एवरीथिंग, लाइक मैं पूरा उसको गाइडेंस कि हाउ टू स्टार्ट विथ ISBN नंबर से लेके बुक डिज़ाइनिंग से लेके कवर पेज, एवरीथिंग क्षितिज विल बी डूइंग। एंड उसके साथ साथ लॉन्च, जो आपको शायद कोई पब्लिशर नहीं प्रोवाइड करेगा, खासकर बडिंग पोएट्स को। और जो वो खुशी होती है ना अपनी पहली किताब की, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो बच्चा हो, खुशी सबकी अपनी चीज़ को, ये बोलते हैं ना मदर और वो बेबी वाला जो रिलेशन होता है, तो अपनी चीज़ के लिए तो वी प्रोवाइड अ ग्रैंड लॉन्च, ताकि उसका और कॉन्फिडेंस बढ़े, वो और लिखे, यानी वो सम्मानित, अपने को एक लेखक समझे। लिखना, आई फील लिखना इज़ एन आर्ट, और ये वी हैव सरस्वती माँ की ब्लेसिंग, तो वी जस्ट कांट डिनाई द फैक्ट एंड वी आर एक्सप्रेसिव। आप बहुत लोग होते हैं जो अपने मन की बात बोल नहीं पाते, और अगर आप बोल पा रहे हो, आप लेखक हो, तो बी प्राउड ऑफ दैट। करेक्ट, डेफिनेटली। मैम अगर हम इसके अलावा बात करें तो आप एक आर्मी पर्सन की वाइफ हैं, प्राउडली। सो वो लाइफ कैसी है, वो लाइफ जो आप देखो, मेरी जो लाइफ है, टच वुड, इट्स वेरी एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, ठीक है। सो इट्स लाइक कि टफ है व्हेन हस्बैंड इज़ देयर एट द बॉर्डर, वी हैव टू, यानी हम लोग जब शादी करके आते हैं ना, तो विदाउट ट्रेनिंग ही बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पॉजिटिव सोल्स हो जाते हैं, बिकॉज वी जस्ट कांट थिंक नेगेटिव। इफ़ समबडी, अब हस्बैंड अगर जा रहे हैं बॉर्डर पे, तो आप खुद नेगेटिव होंगे तो आप परिवार का कैसे साथ देंगे, कैसे उनको कंट्रोल करेंगे, कैसे आप रखेंगे। तो ईच एंड वी आर दी पीपल जो वी बिलीव इन प्रेजेंट है, हमारा ना फ्यूचर है, एंड पास्ट हम भूल जाते हैं, क्योंकि
हर 2-2 साल में जब आपकी पोस्टिंग होती है, आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपका घर बदल जाता है, आपके लोग बदल जाते हैं, आपका शहर बदल जाता है, फिर यू स्टार्ट अगेन, रीस्टार्ट बोलते हैं ना, हमारा बटन है कि फिर हमें नए फ्रेंड्स बनाने हैं, फिर हमारे बच्चों को सेटल करना है, फिर वी हैव टू अडेप्ट टू दैट सिटी। जो छोटे छोटे शहर, कई बार हम इंटीरियर सिलीगुड़ी जैसी जगह, नगरोटा दैट इज़ नियर वैष्णो देवी इन जम्मू, तो वी हैव बीन पोस्टेड देयर, लद्दाख, ले, तो ले में भी दुर्बुक करके पेंगोंसो लेक के पास है, छोटा सा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, इट्स लाइक बार लैंड। तो आप अगर वहाँ रह रहे हैं तो या तो आप मोह माया छोड़ दीजिए, यानी वी आर लाइक, आई वुड से निर्वाणा, साधु, जो भी है, कि या तो यू स्टे विथ योर हस्बैंड और यानी यू हैव टू मेक द चॉइसेस, या तो यू स्टे in the city life. तो with that what is like nothing is important for me at least, कि I can leave this comfort, I can stay, बोलते हैं ना जंगल में रह लो, फिर वहाँ से आप वापस यहाँ अडेप्ट हो जाओ। तो in this way when future is unpredictable, so we stay at present, है ना, कि हाँ, कि आज का दिन हमारा अच्छा चला गया, कल के देखेंगे भी कल अच्छा होगा, क्योंकि आज हमारा डिसिप्लिन में वी आर लाइक, आप सिंपल सी बात है, जब आपको ना क्लब मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, वहाँ तो यू आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, आपको फिटनेस इंपॉर्टेंट, आपको मेंटली फिजिकली एवरी एंगल से फिट रहना है, बिकॉज बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती है। अभी हस्बैंड इज़ नॉट देयर, तो भैया आपको बच्चों को छोड़ना है, बच्चों को लेके आना है, छोटे बच्चे हैं, आप एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज। तो आप बोलते हैं ना, वो वी आर दी फाइटर्स बिहाइंड दीज फाइटर्स, तो वी आर डूइंग दैट। तो बोलते हैं हम लोग अनसंग हीरोज़ हैं, आर्मी वाइफ्स, तो इट्स लाइक दैट। एंड फिर जैसे इफ़ सम बैड हैपन्स, तो फ्रेटर्निटी है, तो एवरी कोई फ्रेंड है, समथिंग हैपन टू हस्बैंड, तो हाउ वी ऑल कनेक्ट, एंड तो वी हैव डिफरेंट लाइफ। जैसे सिविल में है ना कि बहुत सोचने का टाइम है, व्हाट आई हैव सीन कि मैं ये करूँगा करूँगी, इतना टाइम नहीं है आर्मी में। तो इट्स लाइक दैट। कभी आपने चिट्ठियाँ लिखी? चिट्ठियाँ मैंने बहुत लिखी हैं। मेरी चिट्ठी, यानी आई गॉट मैरिड इन 2003, तो हमारा कोर्टशिप पीरियड था, एट दैट टाइम आई रोट चिट्ठी, तो आई रोट पोम्स एंड माई हस्बैंड सेंड मी बैक दी चिट्ठी, बोलते कि, तो उस टाइम तो उसने तारीफ़ कर दी कि मैं आपकी तरह कविताएं नहीं लिखता, बट आफ्टर मैरिज कहते हैं कि जब देखो कविता भेज देती हो, यानी जो नॉन पोएटिक होता है, तो इट्स लाइक अ पोएट मैरिड टू अ नॉन पोएटिक पर्सन। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि रोमांस इज़ द थिंग ना, एवरीबडी कनेक्ट्स, इसीलिए शायद वो हम बोलते हैं ना, मूवीज़ भी वी एडमायर, तो तुम लोग की तो जनरेशन भी वैसी है, तो इट्स गुड। अच्छा बोलो, अच्छा लिखो, अच्छा सोचो, रोमांस इज़ नॉट बैड। उसके वर्ड्स क्या होते हैं, आजकल की प्रॉब्लम क्या है कि दे राइट कुछ भी, करेक्ट है ना, नॉनसेंस। कई बार होता है कि वी हैव टू चेक, यानी कई बार वी हैव टू चेक द कंटेंट बिफोर कमिंग ऑन स्टेज, क्योंकि हमारा ग्रैंड फिनाले ऑर्गेनाइज़र है हम, तो वी नीड टू सी कि भाई क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्योंकि वो तो आजकल प्रॉब्लम हो गई है वायरल और टीआरपी की। करेक्ट। उनको ना तो वायरल के लिए दे कीप थिंकिंग ऑफ सम सेंशुअल वर्ड्स, या दे विल राइट इरोटिका। मैनी यंगस्टर्स सेंड मी, मैम देखो इरोटिका लिखा, मैं कहा पहले पढ़ो तो है क्या, तो दे आर वॉट एवर दे आर थिंकिंग दे आर राइटिंग, तो उधर पे आई फील की गाइडेंस ज़रूरी है। तो मैम, आपकी एक और चीज़ है जो मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहूँगी, दैट इज क्षितिज फैशन लाइफस्टाइल। क्षितिज फैशन लाइफस्टाइल, एंड ये दो चीज़ें जो हैं, आई वुडंट से दैट दे गो इन हैंड इन हैंड। सो मैम, एकदम से बीइंग कवर मॉडल, हाँ, कवर पिक, इट्स लाइक कैसे चल रही हैं दोनों चीज़ें साथ में? बेसिकली ये मेरा सोल थॉट है कि ऑल फील्ड्स आर इंटरकनेक्टेड। वी हैव डिफ्रेंशिएटेड कि भाई साहित्य अलग है, फैशन अलग है, बट व्हेन आई सॉ माय टू पोएट्स हैव रिसाइटेड इन अ पेजेंट, ओके, एट दिल्ली, देयर वो पूरे फैशनिस्टास थे, डिज़ाइनर्स थे, एंड दे अप्रिशिएटेड। फ्रॉम देयर आई फेल्ट कि यानी आप अच्छी चीज़ सुनाइए तो एवरीबडी अप्रिशिएट, इट्स नॉट कि केवल पोएट्स ही है। तो फ्रॉम देयर एंड आई हैव बीन, जैसा मैंने कहा, ग्लैमराइज पोएट्री आई वॉज डूइंग, सो आई
experimented on myself and I saw कि people like it. Obviously that is my growth. इससे ये था कि खुद से बेहतर बनने की ज़िद थी मेरी, बदलाव के इस तूफ़ान से इश्क हो चला है. तो इट्स लाइक कि आई वॉज एक्सप्लोरिंग, सो बीइंग ग्लैमरस इज़ नॉट बैड. तो वो जो टब्बू बना के रखा हुआ है तो देयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो आई एक्सटेंडेड क्षितिज टू क्षितिज फैशन एंड लाइफ स्टाइल. And we started with pageant, that is KFL showstopper, Mrs. India, Mr. India and Miss Teen also. Fine. So that everybody can participate. क्योंकि generally हिंदी speaking जो बच्चे होते हैं, मैंने बहुत देखा, they have that complex. At Delhi I met कि हमारे लिए तो fashion है नहीं. फैशन इज़ समथिंग लाइक कि वो किसी की जागीर है या जो है, तो इट्स लाइक कि इट्स जस्ट अ एनहांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, अ ग्रूमिंग, and each one can be fashionable. So that was the thought behind KFL and I started off. तो मैंने जैसा बोला कि मैं काश नहीं बोलना चाहती अपनी लाइफ में, तो I had an idea, I started and things went well. And then फिर क्योंकि हमारा खुद का पब्लिशिंग हाउस है, तो why not to feature, why not to be like Femina. So we started with KFL magazine and this year June में we launched this magazine. And I would like to put up everybody. हाँ, have a look at this. तो cover girl is the national director. No, this is so nice. This is so nice. मैम, आपके कई सारे अवार्ड्स हैं आपके हाँ पास. जी. बेस्ट 3 अवार्ड्स के बारे में या बेस्ट 2 अवार्ड्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए. बस ये कि इंडिया में तो टचवुड विद गॉड्स ग्रेस आई एम गेटिंग यानी रिकग्निशन अवार्ड्स. The best one was from Switzerland. It was international award. It was CXO Swiss award for the innovation in literature. There was form, I filled it and I was chosen there from India. So that was the greatest achievement for Kshitij, कि we are like a brand and we are moving and our work is being recognized और लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं. तो अभी क्षितिज के पास 50,000 से ज़्यादा पोएट्स आर एसोसिएटेड. प्लीज एवरीबॉडी लिसन टू दैट. एंड मैम, थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड है मेरे पास. फाइन. सो आपका सबसे पसंदीदा हिंदी वर्ड? जुनून. जुनून. वाओ, दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स. कॉफी और चाय? चाय. राइटिंग एट नाइट या राइटिंग एट अर्ली मॉर्निंग? राइटिंग एट नाइट. ओके. ड्रीम कोलैबोरेशन कौन से पोएट के साथ है? लोगों को होना चाहिए मेरे साथ कोलैबोरेट करने का ड्रीम. लाइफ मंत्र 3 शब्द, जिंदगी के जो मंत्र आप कह सकते हैं. 3 शब्द. आपकी लाइन में आपके. मैं वही सोच रही हूँ. 3 शब्द. आँखों में आसमान. इट्स सो गुड. मतलब हाँ. लिटरली अगर साहित्य वाले किसी इंसान के पास बैठो, आपको इतना सीखने को मिलता है, इतना समझने को मिलती है आपको ज़िंदगी. और अगर हम आपकी बात करें तो आपकी तो ज़िंदगी फुल्ली इंस्पायरिंग ही है हमारे लिए. इंस्पायरिंग है. और जो तुमने जो पूछा ना किसके साथ ड्रीम कोलैब, तो द रीज़न आई सेड दिस बिकॉज आई वांट एवरी यूथ टू बिलीव इन देमसेल्फ. और आपकी कहानी मेरी कहानी से अलग है, तो आपके थॉट्स भी मेरे थॉट से अलग होंगे. तो स्टॉप जजिंग जावेद अख्तर विद रंजीता साय शेष. गुलजार जी अलग है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है. माई राइटिंग आर माई स्टोरी, माई जर्नी. सो आई फील कि येस, ईच वन इज केपेबल ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी. अगर हम कुछ ऐसे महिला चेहरों के बारे में बात करें तो उसमें किरण बेदी जी का नाम. हाँ, मैं मिली हूँ उनसे, मुझे उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया है. यही पॉइंट मेरा पूछा था कि आप जब उनसे मिली तो आपको कैसा लगा उनका जो कहते हैं ना Aura. हर एक. इट्स persona, aura and what I found, the confidence speak. यानी उस लेडी का जो एक्सपीरियंस है, अब बस वो खड़ी है, वो वहीं से ही आप देख के यू विल फील लाइक, यानी दैट ऑरा शी जनरेट्स ना, कि अब बस उसको सोक कर लीजिए वो एनर्जी एंड यू विल बी समथिंग इन योर लाइफ. दैट्स इट. यानी शी इज़ अमेजिंग. वाओ. सो एक आखिरी सवाल जो मेरा आपसे ये रहेगा, आप जो एक शो चला रही हैं जो केवल पोएट्स के लिए है, उसके बारे में हमारे जो जनता है वो कैसे रीच आउट कर सकती है, कैसे आप लोग से कांटेक्ट कर सकती है, और
क्या देखते हैं आप एक इंसान? देखो बेसिकली अभी इंडियन आइकॉनिक पोएट का फॉर्म्स आ चुके हैं. इट्स क्षितिज.org.in इज़ द वेबसाइट जहाँ पे फॉर्म्स हैं. दे कैन फिल द फॉर्म. अक्टूबर एंड तक रजिस्ट्रेशंस आर ओपन और आप भरिए और ग्रैंड फिनाले विल बी इन दिसंबर. आपको ऑडिशंस देना है तो बाकी डिटेल्स हम उन्हें बता देंगे. हम बस ये चाहते हैं कि अगर आप क ख ग भी लिखते हैं और आपको शौक़ है, आप फॉर्म भरिए, बाकी हम सिखाएंगे. सो मैम, आज आपका यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आगमन हुआ है. आई होप सो कि बाकी बच्चे भी आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेंगे. एंड अगर आप कुछ ऐसा हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी आज सुनेंगे आपसे. आज मैं सुनने आई हूँ आप सबको और बाकी तो मैंने काफ़ी कुछ बोल ही दिया है. तो वो लहरें, वो शोर, वो समंदर की बेफिक्री, हलचल ने उसकी आईना दिखा दिया. तो मैं आप लोगों में बस घुलने आई हूँ, मिलने आई हूँ. एंड आई जस्ट वांट कि एवरीबडी स्पीक देयर हार्ट आउट. तो बच्चों, आज तुम लोग का दिन है, मैंने तो बोल लिया काफ़ी. एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी. एंड आई होप कि वी फाइंड वेरी गुड पोएट्स एंड दे गो फर्दर. एंड आई होप कि हम आपको अच्छे पोएट्स दे पाए. आपको आज जो आप मुझे पोएट्स दीजिए, उन्हें अच्छा बनाने का काम मेरा है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग विद अस. थैंक्स आद्या. ग्रेट सेशन. इट वाज वेरी इंस्पायरिंग टू हैव अ वर्ड विद यू. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आद्या. टेक केयर.